चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में लूटपाट होने की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर दंपति के घर पर लूट हुई है। घर वालों को बंधक बना करके इस लूट को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, बदमाशों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, क्या जानकारी, एक पॉश इलाके में इस तरह से लूट की वारदात सामने आई है? देखिए, जयपुर के वैशाली नगर इलाके में संस्कार स्कूल के पास, जो कि सिरसी रोड पर आता है, वहां पर डॉक्टर इकबाल बताया जा रहा है जिनके घर में ये वारदात हुई है, जहां पर 3 व्यक्ति और इसके अलावा एक महिला वे मकान पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग नेपाली जो मूल के हैं वो बताए जा रहे हैं, जो लूटपाट में जो शामिल है। इन्होंने घर में मौजूद डॉक्टर, उनकी दंपत्ति और उसके अलावा एक व्यक्ति जो कि उनका नौकर, घरेलू नौकर था, उनको बंधक बनाया, हथियारों के नौकर बंधक बनाया। उसके बाद में वहां से लाखों रुपए जो है, जो कैश और नकदी, जो उसके अलावा जो कीमती सामान है, वो लूट के फरार हो गए। फिलहाल एसीपी वैशाली नगर मौके पर मौजूद है। पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है और फुटेज खंगाली जा रही है आसपास के इलाकों की। उसके अलावा यदि वो लोग जानकार हैं, आसपास में कहीं रहते हैं, तो संदिग्ध जो वारदात में शामिल है, उनकी चेहरे की जुटाए जा रहे हैं ताकि कैसे भी करके उनको पता लग सके। इसके अलावा जयपुर शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगहों पर पुलिस टीमें भेजी गई है ताकि जल्द से जल्द लुटेरों को पता चल सके। जी, लेकिन क्या समय रहा होगा विष्णु इस वारदात का कि बदमाश जो है वो यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार भी हो गए? देखिए, ये जो घटना है करीब दोपहर 2 से 3 बजे की बताई जा रही है, जबकि ये बदमाश डॉक्टर के परिवार के घर में पहुंचे थे, डॉक्टर इकबाल के घर में पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद में वारदात के वक्त में डॉक्टर जो दंपति थे वो अकेले थे, उनके नौकर घर में अकेला था। तो ऐसे में चारों लोगों ने वहां पर हथियारों की नोक पर इन 3 लोगों को बंधक बनाया और उसके बाद में वहां से कीमती सामान लूट के भाग गए। तो घटना करीब दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की है। उसके बाद जब आरोपी हम वहां से भाग निकले, तब पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है। जी, पुलिस क्या कह रही है अब तक, क्योंकि दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राजधानी के पुलिस पर भी कि आखिरकार क्या पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है? लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद है विष्णु? देखिए, अभी जब पुलिस, चूंकि अधिकारी मौके पर है, वहां पर सबसे पहले डॉक्टर दंपत्ति से बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या क्या उस घटनाक्रम में हुआ था, क्या इस वारदात में शामिल जो लोग उनके घर में पहुंचे थे क्या वो उनको जानते हैं, और इस पूरे मामले में घरेलू नौकर की भूमिका क्या है। क्योंकि इसके पहले भी जयपुर में इस तरह की वारदातें हुई है जिसमें घरेलू नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। तो ऐसे में पुलिस जो है इसी वारदात में पीड़ित जो बताया जा रहा है घरेलू नौकर, उसकी भूमिका की भी जो है जांच कर रही है। उसके अलावा आसपास ही, क्योंकि इसके पहले भी जयपुर में नेपाली जो मूल की जो गैंग है वो इस तरह की घटनाओं को कारित कर चुकी है। तो पुलिस जो है ऐसे लोगों की, संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है। बिल्कुल विष्णु, और ये जो इलाका है पॉश इलाकों में से माना जाता है राजधानी जयपुर के। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो बदमाश सीधा फायदा उठाते हैं अजमेर रोड का और दूसरी तरफ रिंग रोड का, कि यहां से वारदात को अंजाम देने के बाद चंद मिनटों में वे रिंग रोड तक पहुंच जाते हैं या अजमेर हाईवे तक पहुंच जाते हैं और वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। देखिए हेमंत, आपका बिल्कुल सही कहना है। जहां पर ये वारदात हुई काफी बड़ी रोड है, काफी ऐसी रोड है जहां से आप वारदात करके आसानी से भाग सकते हैं। एक तरफ इसके गांधी पथ वाला जो इलाका था, जो कि अजमेर एक्सप्रेस हाईवे 200 फीट को जोड़ता है, तो वहां से आप भाग निकलने में आसानी थी। वहीं पर दूसरी तरफ जो है आपका अजमेर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल घटना स्थल पर पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पड़ताल जारी है। बड़ा सवाल यह कि आखिरकार राजधानी के पॉश इलाकों में इस तरह से लूट की वारदात दिन दहाड़े कई सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें कि नागौर कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गैंगवार हुई है। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में बंद था, हरियाणा का बताया जा रहा है, और जानकारी के मुताबिक नागौर पुलिस दोपहर में गैंगस्टर संदीप को पेशी के लिए लेकर के आई थी कोर्ट में, और इसी दौरान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ वार किए, फायरिंग की, और इसी दौरान करीब 9 गोलियां वहां पर चली हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल, और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये शूटर्स भी हरियाणा से यहां पर पहुंचे थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए हैं। सभी शूटर्स काले कलर की स्कॉर्पियो से यहां तक पहुंचे थे। बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नागौर के आसपास के इलाके में नाकाबंदी की है। तमाम गाड़ियों को इस वक्त चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है।
3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा इस पूरी वारदात को समझिए। पूरे आसपास के इलाके में जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी है, ये दहशत फैल गई है, सनसनी फैल गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें, जब इस घटनास्थल के तुरंत घटना के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां लोगों का जमावड़ा, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जांच जारी है। दूसरी और बीच की जो तस्वीर है, गैंगस्टर को गोली मारने के बाद इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, उसकी मौत हो गई। करीब 9 फायर उसके ऊपर किए गए, 9 गोलियां करीब उसके शरीर में लगी हैं। पुलिस की नाकाबंदी की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, चाक चौबंद नाकाबंदी की गई है, तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। हर आने जाने वाले गाड़ियों की, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्धों की भी तलाशी ली जा रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या हरियाणा से शूटर्स यहां पर आकर के इस तरह से नागौर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, तो आखिर चूक कहां हुई है, इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या जब एक गैंगस्टर को पेशी पर लाया गया, उसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल नहीं की गई थी? क्या पुलिस सचेत नहीं थी? पुलिस को इस तरह से क्या पहले से अंदेशा नहीं था कि ये जो गैंगस्टर है हरियाणा का, वो लगातार, चाहे वो शराब माफिया में संलिप्त रहा हो या फिर सुपारी किलर के तौर पर, और यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले इसने एक व्यापारी की नागौर में हत्या की थी। उसके बाद से ही पुलिस लगातार अलर्ट पर थी, पुलिस को अलर्ट मिल रहे थे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं सुरक्षा में खामी बरती गई है, जिसकी वजह से यह बड़ी वारदात हुई है। कोर्ट परिसर में खून ही खून फैला हुआ है। कोर्ट के बिल्कुल ठीक बाहर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। ये फायरिंग और इससे दहशत का माहौल है नागौर में। नागौर जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोर्ट परिसर में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, इस घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। संदीप के शव को अस्पताल में रखवाया गया है। संदीप सुपारी किलर था और सीधे तौर पर अवैध शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। लगातार इस पर निगाह थी। आरोप है कि इसने एक व्यापारी की हत्या में यह शामिल था, नागौर में व्यापारी की हत्या की थी। उसके बाद यह गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस आज इसे नागौर के कोर्ट लेकर के पहुंची थी पेशी पर, लेकिन वहां पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस पर हमला किया। ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वारदात से जुड़ी सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा नागौर थर्रा उठा जब एक के बाद एक फायरिंग की आवाज यहां से गूंजी और उसके बाद पता चला कि संदीप बिश्नोई का खून कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है सरेआम। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट परिसर भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? बदमाशों के हौसलों को आप देखिए कितने बुलंद हो चुके हैं कि कोर्ट के भीतर आकर के सीधे तौर पर एक फायर किया है, सीधे तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया है और एक के बाद एक कई तड़ातड़ गोलीबारी हुई है। यहां पर 9 गोलियां करीब, ये जो जानकारी इस वक्त आ रही है, 9 गोलियां एक के बाद एक मारी गई संदीप बिश्नोई पर और इससे संदीप बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं और ये देखिए जैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद भागते हुए जो पहली तस्वीर वो सिर्फ आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद की जो दूसरी तस्वीर है, जैसे ही पता चला कि संदीप बिश्नोई को गोली मारी गई है, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कोशिश की गई कि इसकी जान बच जाए, लेकिन ये जो गैंगस्टर है इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि जो शूटर्स यहां से आए थे वो हरियाणा के शूटर्स थे, हरियाणा से नागौर पहुंचे थे। खासतौर पर संदीप बिश्नोई पर हमला करने के लिए वो आए थे, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ थे। उनको पता था कि किस तरफ से उनको हमला करना है, किस तरफ से फायर करना है और किस रास्ते से कैसे पुलिस सुरक्षा के बीच में संदीप बिश्नोई को ले जाया जाएगा कोर्ट में और कब उनको हमला करना और उसके बाद उनको फरार होना है, यह भी उन्होंने तय कर रखा था। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अब जो पुलिस है वो तमाम रास्तों को उसने ब्लॉक किया है और तमाम रास्तों पर जांच पड़ताल की जा रही है। सीधे हम आपको नागौर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि किस तरीके से इस वारदात को आज अंजाम दिया गया सरेआम। देखिए हेमंत, इस पूरे मामले में कुछ स्थितियां स्पष्ट होनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि संदीप सेठी नागौर के एक नरेंद्र हत्याकांड के मामले में सुपारी किलिंग का आरोपी था। वो काफ़ी समय से नागौर जेल में बंद था और पिछले दिनों ही उसकी जमानत हो गई थी। आज वो हरियाणा से पेशी पर नागौर आया था। इसी दौरान यहाँ जब वो पेशी से कोर्ट के बाहर लौटा
तो ठीक इसी जगह पर गैंगस्टर संदीप सेठी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी संदीप सेठी जमानत पर बाहर था, लेकिन उसके साथ बाकायदा उसके दोस्त स्कॉर्पियो में साथी भी आए थे जो उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि वो संदीप सेठी के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे, लेकिन संदीप सेठी को जो गोलियां लगी है उसके साथ उसके एक बॉडीगार्ड को भी एक गोली लगी है। इसके अलावा एक वकील है भंवरलाल, उनको भी गोली छूकर निकल गई थी। जो वकील है ठीक इसी जगह पे खड़े थे, वो अपनी कार यहाँ पार्क की हुई थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गोली उनसे छूकर निकल गई थी। अभी नगर परिषद ने इस जगह को साफ कर दिया। यहाँ कुछ देर पहले तक काफी खून बिखरा हुआ था और अभी नगर परिषद ने जो पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया और जहाँ एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटा लिए, तो इसके बाद इस जगह को वापस साफ कर दिया है। संदीप सेठी नागौर के नरेंद्र हत्याकांड का आरोपी था। उस पर यह आरोप था कि 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर उसने नरेंद्र की टक्कर मारकर हत्या करवाई थी। ये घटना काफी पुरानी है। उस मामले में संदीप सेठी को दिनेश नामक युवक की हत्या करने की सुपारी दी गई थी, लेकिन दिनेश का साथी नरेंद्र मारा गया था। उस घटना के बाद बदला लेने के लिए दिनेश व उसके भाई ने रघुवीर की हत्या कर दी थी। रघुवीर माली नागौर शहर का ही निवासी था और संदीप सेठी का दोस्त था। इन दोनों प्रकरणों को लेकर यहाँ नागौर में दोनों पक्षों के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी थी और संदीप सेठी है जो रघुवीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका दोस्त था। संदीप सेठी को हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी संदीप सेठी जमानत पर था और आज वो अपने साथियों के साथ पेशी पर आया। इसी दौरान बाहर निकलते वक्त उसकी हत्या हो गई थी। ये जगह वो घटनास्थल है। इसके ठीक पीछे मैं आपको दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। ये दूसरा दृश्य नागौर कोर्ट का है, यानी कोर्ट से ठीक बाहर मुश्किल से वो 50 मीटर आया था और यहाँ उसकी गोली मार दी गई थी। उसे 9 गोलियों के जो खोल है वो घटनास्थल पर मिले थे। महेंद्र, अभी पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें महेंद्र क्या पुलिस ने इस श्रेणी की आया था या फिर खुद पेशी पर चला करके हरियाणा से यहाँ पर नागौर पहुंचा था? देखिए, ये पुलिस कस्टडी में नहीं था। अभी संदीप सेठी जमानत पर चल रहा था। उसकी कुछ दिन पहले ही जमानत हुई थी और इसी हत्याकांड के मामले में आज उसकी पेशी थी। वो अपने साथियों के साथ ही आया था, क्योंकि उसे भी जान का खतरा था, तो वो अपने कुछ साथियों को यहाँ लेकर आया था, लेकिन उसके साथी भी उसकी आज जान नहीं बचा सके और गैंगस्टर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 9 गोलियों के खोल यह घटनास्थल पर पड़े मिले थे। पुलिस ने और एफएसएल की टीम ने महेंद्र ये भी जानकारी महेंद्र सामने आ रही है कि ये जो संदीप है उसकी मुलाकात राजू फौजी के साथ भी थी, उसकी दोस्ती थी और ये जो राजस्थान के गैंगस्टर है उनके साथ में लगातार संपर्क में था। और ये तस्वीरें सीसीटीवी के हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीसीटीवी के फुटेज है, इस घटना के बाद के सबसे पहले फुटेज हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी महेंद्र। देखिए, राजू फौजी जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिसे स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद संदीप सेठी से भी पूछताछ हुई थी, क्योंकि संदीप सेठी पर यह आरोप है कि उसने राजू फौजी को हरियाणा में शरण दी थी। उस मामले में बाकायदा जो है संदीप सेठी से पुलिस की टीम ने पूछताछ की थी और संदीप सेठी से कुछ तथ्य भी उस दौरान पुलिस के समक्ष आए थे कि जो हथियारों की जो खरीद है वो राजू फौजी ने संदीप सेठी से की थी और उन हथियारों के दम पर राजू फौजी अवैध जो मादक पदार्थों की तस्करी भी करता था और उसने भीलवाड़ा में 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। संदीप सेठी और राजू फौजी जो आपस में लिंक थे, ये गैंगस्टर है, इनके आपस में संबंध थे, ये पूर्व में साफ हो चुका है पुलिस के अनुसंधान के दौरान। ये जो प्रकरण है ये नागौर से जुड़ा हुआ है और संदीप सेठी ने 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी दिनेश की हत्या करने के लिए, लेकिन ट्रक से जब टक्कर मारी गई तो दिनेश की बजाय नरेंद्र की मौत हो गई थी। नरेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए रघुवीर की हत्या कर दी गई थी। तो ये पूरी एक कड़ी है
जिसमें 2 हत्या पहले हुई थी और आज जी, तीसरी मैं हत्या थोड़ा हुई सा है। आपको रोकना अब चाहता हूं संदीप महेंद्र शेट्टी इस को वक्त, लेकर और ये जो तस्वीरें हम पूर्व दिखा रहे हैं जो उसमें आप जानकारियां लाल घेरे में, ठीक लाल घेरे में आप देखिए एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जाती हुई। संदीप, इन तस्वीरों को थोड़ा सा माफ कीजिए महेंद्र, इन तस्वीरों को थोड़ा समझाइए कि ये जो इस तस्वीरें हैं ये इस वारदात के बाद की तस्वीरें हैं या फिर वारदात के ठीक पहले की तस्वीरें जिसमें ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कैद हुई है। देखिए, ये वारदात के बाद की तस्वीर है। शुरुआत में जब यहाँ घटना हुई थी उसके तुरंत बाद ये अफवाह फैली थी कि बदमाश स्कॉर्पियो में आए थे और संदीप की हत्या कर दी गई। लेकिन कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो स्कॉर्पियो है वो संदीप और उसके साथियों की थी। संदीप और उसके साथी 2 स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। एक स्कॉर्पियो में संदीप और उसके 2-3 साथी थे। दूसरे स्कॉर्पियो में संदीप और उसके जो बॉडीगार्ड थे। जो दूसरा जो बॉडीगार्ड घायल हुआ है पूनिया, वो पूनिया भी उस दूसरी स्कॉर्पियो में था। ये अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि संदीप का जो साथी है पूनिया, उसको जांघ में गोली लगी थी। इसी दौरान जब ब्लैक स्कॉर्पियो पुलिस को वापस दिखी तो पुलिस ने घेर कर उस ब्लैक स्कॉर्पियो को वहां मौके पर डिटेन कर लिया था और उसके भीतर से जो पूनिया और उसके साथी निकले थे तब पता चला था कि ये तो संदीप शेट्टी के साथी है और इनको भी क्या महेंद्र इस बात की जानकारी थी पुलिस को कि यहाँ पर एक बड़ा गैंगस्टर पेशी पर आ रहा है और उसके हिसाब से पुलिस की तरफ से कोई तैयारी यहाँ पर नहीं थी? क्या पुलिस को अंदेशा था कि देखिए एक बड़ा गैंगस्टर यहाँ पर पेशी पर आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर भी गैंगवार की आशंकाएं हो? इस तरह के इनपुट राजस्थान की पुलिस के पास थे क्या? देखिए, जब आनंदपाल फरार हुआ था तो उसके बाद से ही पुलिस ने ये व्यवस्था कर दी थी कि जो भी बड़ा गैंगस्टर जेल से पेशी पर लाया जाएगा तो उसकी पूरी सुरक्षा रहेगी और पुलिस का जाब्ता रहेगा। लेकिन ये जमानत पर था और इसे पेशी पर आना था। वो जो पुलिस की सुरक्षा की बात है वो पुलिस कस्टडी के भीतर वाली बात है, लेकिन ये जमानत पर बाहर चल रहा था। इस कारण ये अपने साथ ही साथ में लेकर आया था ताकि इसको भी कहीं ना कहीं अंदेशा होगा कि उसकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि उसने नागौर में ही सुपारी लेकर एक व्यक्ति की हत्या करवाई थी और ये खुद हरियाणा का है, तो उसे अंदेशा था कि कहीं नागौर में उसकी हत्या नहीं कर दी जाए। इसी कारण ये अपने बॉडीगार्ड लेकर आया था। अगर ये पुलिस की प्रोटेक्शन में होता, जेल में होता और इसे पेशी पर लाया जाता तो निश्चित तौर पर बख्तरबंद गाड़ियां रहती। आनंदपाल की फरारी और आनंदपाल की मुठभेड़ के बाद से ही लगातार जो गैंगस्टर है उन्हें पुलिस की कस्टडी में ही बाकायदा लाया जाता है, एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है। और अगर एक जिले से दूसरे जिले में अगर पुलिस उनको लेके जाती है तो पूरे रास्ते पुलिस की एस्कॉर्ट रहती है। बिल्कुल महेंद्र, इस वारदात के बाद अब एहतियातन क्या कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं? क्या कोई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं कि कौन सी गैंग थी हरियाणा के शूटर्स यहां पर आए और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? कोर्ट जो परिसर है उसके ठीक बाहर की यह वारदात है नागौर में, और जाहिर सी बात है कि पूरा इलाका दहशत में होगा कि आखिरकार ये इस तरह से एक तड़तड़ाते हुए एक के बाद एक गोलियों की आवाज जब यहां से आई। लेकिन इस घटना के बाद अब पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या कोई सुराग मिले हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। कोर्ट परिसर है, कोर्ट के ठीक पास में कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के ठीक पास में एसपी ऑफिस है और इस तरफ पुलिस अधिकारियों और जिला कलेक्टर और जो ए श्रेणी के अधिकारी है उनके निवास स्थान है। यानी कह सकते हैं कि ये नागौर का सिविल लाइन है। इस जगह पर इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अभी पुलिस जो के अधिकारी है एडिशनल एसपी राजेश मीणा, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नागौर में एक हत्या का ये आरोपी था, तो जो नागौर में 2 हत्या हुई थी, पहले दिनेश को मारने के प्रयास में दूसरे युवक को मार दिया था और उसके बाद रघुवीर की हत्या हुई थी। तो उन दोनों घटनाओं से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा। कारण इसका ये है कि एक हत्या में जो संदीप शेट्टी ने सुपारी ली थी। पुलिस जो लोकल एंगल है उसको भी टंटोल रही है। साथ में जो हरियाणा का ये गैंगस्टर है, तो कहीं हरियाणा के बदमाशों ने यहाँ आकर उसकी हत्या तो नहीं कर दी, इसकी भी तस्दीक की जा रही है। संदीप शेट्टी सुपारी किलिंग के अलावा एक और अन्य काम करता था। शराब का इसका बड़ा कारोबार बताया जा रहा है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं महेंद्र। इस वक्त नागौर के सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी जी जी। नागौर एक बार फिर से दहल उठा है और एक के बाद एक यहां पर फायरिंग की गई है। करीब 9 राउंड फायर किए गए हैं। इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर
एसपी का बंगला 50 मीटर दूर है, कलेक्टर का बंगला 50 मीटर दूर है, 50 मीटर पे कलेक्ट्रेट है और 100 मीटर पे एसपी का ऑफिस है। ये सबसे सेफ जगह है नागौर की, और वहाँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। इंटेलिजेंस को इनपुट था जब इस मृतक की जमानत हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तभी कई लोग इसको लेने के लिए आए थे और पता था कि कभी भी गैंगवार या कोई घटना हो सकती है। आपसे इनके झगड़े चल रहे लंबे समय से, पहले भी कई मामलों में आरोपी था। पुलिस के पास इनपुट होने के बावजूद पुलिस ने कोई सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए। ये नागौर में पहली घटना नहीं है, चाहे अनंतपाल का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, लाडनू नागौर से ये लपटे हैं। जो डीडवाना का जीवन गोदारा का मामला हो, ठीक कोर्ट परिसर के बाहर ही हमला हुआ था, आपको याद होगा। नागौर में भी अलग अलग जगह पर गैंगवार की घटनाएं होती रही हैं। ऐसा है कि इस गैंगवार के खिलाफ मैं सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ता रहा जी, और अभी बीच में ठीक हुआ, लेकिन अभी ये वापस बढ़ गया मामला। राजस्थान में जंगल राज है और नागौर अपराधियों की एस का बन गया। इसमें एक एमडी का धंधा चरम पे चल रहा है। हमारे नौजवान नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इस और इंगित करती कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। मैंने डीजीपी साहब से बात करी है, आप तुरंत इस मामले के अंदर एक्शन ले, थाने को सस्पेंड करें कोतवाली को, और मुख्यमंत्री लोगों को ज्ञान परोस रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, मोदी जी को ये करना। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एसपी कलेक्टर को हटाओ इस मामले के अंदर। कलेक्टर बजरी माफियाओं से मिला हुआ है और बजरी माफियाओं को लाके यहाँ किसानों पर हमले करवा रहा है। यहाँ के अंदर पूरा मामला बिक गया नागौर का, और सारे जो विधायक है सत्ता पक्ष वो अपने में इलाके के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जंगल राज हो गया राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान अभी आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट को घेर के बैठे। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद इस पे बड़ा आंदोलन करूंगा नागौर में, और हम जल्दी राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर राजधानी को घेरेंगे दोबारा। ये घटना निंदनीय, तुरंत गिरफ्तारी हो और इसके अंदर पीछे किन किन का इन्वॉल्वमेंट है एक अलग से इसकी जांच भी कराई जाए, जिससे पता लगे कि पुलिस की भूमिका और कई लोगों की और भी भूमिका होगी। उसकी भूमिका के बिना इस जगह हमला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे इस मामले के अंदर। लेकिन हनुमान जी, वजह क्या है कि आखिरकार नागौर में ही लगातार गैंगवार की घटनाएं और गैंग्स बढ़ गई हैं? नागौर के अंदर एसपी श्वेता धनखड़ और उससे पहले विकास पाठक 2 एसपी आए थे। हाँ। और उनके साथ आधा दर्जन थानेदार ऐसे थे जो माफियाओं से मिलकर या धंधा करते थे। तो एक ट्रैक बन गया। अब हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं, कोई दूसरे कांग्रेस के एमएलए लगवा लेते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेके माफिया, पुलिस के अंदर ऐसे लोग घुस गए जो माफियाओं से मिलकर काम करवा रहे हैं, और इसमें हमारे नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं नागौर के अंदर। तो क्या आज की जो घटना है हनुमान जी, वो एक बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े करती है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरह से वारदात। पुलिस की मौजूदगी के अंदर जी, पुलिस एसपी कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी का घर, कलेक्टर का घर और कोर्ट परिसर, जहाँ 50 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं कहीं न कहीं ड्यूटी के अंदर। कोई मुलजिम को लाता है तो कहीं रहती है गार्ड भी इनकी। उसके बावजूद इस तरह की घटना करना, इससे बड़ा दूसरा अपराधियों का नहीं हो सकता। पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर एसपी को हटाना चाहिए इस मामले के अंदर, और पूरी कोतवाली को सस्पेंड करना चाहिए थाने को। इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा, देखिए आप किस तरह इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा है, और एक के एक बाद घटनाएं नागौर के अंदर बढ़ रही। नागौर अपराध में 1 नंबर पे आ गया। जी, चलिए बहुत शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आप सुन रहे थे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को सीधे तौर पर सरकार पर सवाल या निशान खड़े करते हुए, और उन्होंने मांग की है कि पूरा का पूरा कोतवाली थाना सस्पेंड किया जाए, एसपी को भी सस्पेंड करने की, हटाने की उन्होंने मांग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति के घर पर लूट की वारदात हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले, सबसे तेज वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घर के भीतर किस तरह से लुटेरों ने तांडव मचाया है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और ये जो इलाका है वो हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, राजधानी जयपुर का वैशाली नगर का इलाका, और यहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने आकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक घर वालों को बंधक बनाया, लूट की वारदात को अंजाम दिया, और इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों में एक महिला भी शामिल थी, यह भी जानकारी अभी सामने आ रही है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर एसीबी के एक्शन से जुड़ी हुई। करौली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। वन रक्षक राजेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टैप किया गया है। मिट्टी की खुदाई का केस नहीं बनाने के एवज में घूस की मांग की थी। हिंडौन की कोटरी पालनपुर वन चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।